गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेईई मेंस, जेईई एडवांस्ड और नीट की तैयारी कराई जाती है, जिसमें फ़िज़िक्स आप लोगों को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी रोटेशनल मोशन पढ़ा रहे हैं, जो कि फ़िज़िक्स का वन ऑफ द मोस्ट टफ और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मैथ्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हम लोग स्ट्रेट लाइंस कर रहे हैं। पिछले 2 क्लास से हमने इमेज ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए लाइन पे डिस्कशन किया। प्रीवियस क्लास में स्पेशल केसेज पढ़े, जब कोई स्पेशल लाइन है जैसे y बराबर x, x एक्सेस, y एक्सेस, ओरिजिन। अब आज के क्लास में हम लोग इमेज के 1-2 एप्लीकेशन को पढ़ेंगे कि कैसे उसको हम अदर क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ इमेज ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, ऑब्वियसली विथ रिस्पेक्ट टू ए लाइन। जब भी एक पॉइंट का हम इमेज लेते हैं, मोस्टली विथ रिस्पेक्ट टू ए लाइन लेते हैं। ये चीज़ हम लोग 12th में जब 3D पढ़ेंगे, 3D ज्योमेट्री, उसमें भी इस टाइप की चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो 2 कॉमन एप्लीकेशन या थ्योरी आप बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं पहले पिक्चर से बता दूं, लैंग्वेज आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि अगर एक ट्रायंगल है ABC एक ट्रायंगल है, हमने BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब जो बीच में भी हो, मतलब ऐसा। ठीक है, मान लीजिए इसको हम लाइन L1 बोलते हैं, तो L1 इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन BC। ठीक है, तो वैसे केस में ऑब्वियसली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये और ये, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि B और C पॉइंट जो हैं एक दूसरे के इमेज होंगे। क्यों? इमेज के लिए क्या कंडीशन मैंने बताया था, 2 चीज। अगर इसका ये इमेज है तो क्या होगा, पहले जो ये लाइन हम ज्वाइन करेंगे वो इससे 90 डिग्री होगा, फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड क्या है, इस लाइन से जितना ऊपर ये होगा उतना ही नीचे ये होगा। इस केस में देखिए, इस लाइन से जितना लेफ्ट में ये है उतना ही राइट में ये है, क्योंकि दोनों सेम है, और ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो बेसिकली L1 अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, देन पॉइंट B एंड C विल बी इमेज ऑफ ईच अदर विथ रेस्पेक्ट टू दिस लाइन, दैट इज L1। मतलब B का इमेज C होगा और C का इमेज B होगा। वैसे भी एक चीज मैं बता दूं कि अगर इस पॉइंट का इमेज ये है इस लाइन के रेस्पेक्ट में, तो इस पॉइंट का इमेज ये होगा। ठीक है, नेचुरल है, सेम लॉजिक है ना। अगर यहां ऑब्जेक्ट रखेंगे तो यहां अगर इमेज बन रहा है, तो यहां ऑब्जेक्ट रखेंगे तो यहां इमेज बनेगा। सो दे आर इमेज ऑफ ईच अदर। तो पहला थ्योरी है जो कि बहुत लॉजिकल है कि अगर L1 इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसी भी लाइन का, इसका भी ले लीजिए, अगर AB का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे तो ये और ये जो दोनों इसका एंड पॉइंट है वो एक दूसरे का मिरर इमेज हो जाएगा। अगर AC का हम ड्रॉ कर देंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इसके रेस्पेक्ट में A और C एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाएंगे। ये एक बेसिक थ्योरी है जो आपको क्लियरली आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इमेज। ठीक है, बहुत क्वेश्चंस में चूंकि ये यूज होता है। अब देखिए दूसरा है, इसको भी मैं समझा दूं। ये एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, ध्यान से देखिए वर्टेक्स A को। ठीक है, ये थ्योरी कहता है कि अगर मैं A एक वर्टेक्स है, उसके अलावा दोनों में मैं कोई भी एक वर्टेक्स ले, लाइक B, एंगल B का मैं एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं। एंगुलर बाइसेक्टर मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, मतलब एंगल B का ये लाइन जो है L1 एंगुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, तो वैसे केस में अगर ऐसा है तो इमेज ऑफ A, इसका इमेज इस लाइन के रेस्पेक्ट में विथ रेस्पेक्ट टू L1 विल ऑलवेज लाई ऑन द लाइन BC। मतलब कि अगर मैं इस लाइन के रेस्पेक्ट में इसका इमेज लूं,
इस लाइन के रेस्पेक्ट में, तो वो इस पे लाई करेगा। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यही चीज सी के साथ भी करता, सी का एंगुलर बाइसेक्टर भी मैं अगर ड्रॉ कर लेता, मान लीजिए अल्फा अल्फा, तो ए का इमेज इसके रेस्पेक्ट में भी, L2 के रेस्पेक्ट में भी जो इमेज बनता वो लाइन BC पे ही लाई करता। दिस इज थ्योरी नंबर 2। ठीक है। इसका प्रूफ है, आप इसको अल्फा बीटा मान लीजिए, आपको एंगुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन पता है, एक जनरल आप बना सकते हैं, उसमें इमेज लीजिएगा, आप उसको सब्स्टिट्यूट करके देखिएगा तो वो BC पे लाई करेगा। बट मैं अभी उस पर नहीं जाऊंगा। बट इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट है कि ए का हाँ, अगर आप अब बी पे आ जाइए तो बी, अगर मैं सी का ये ले लूं एंगुलर बाइसेक्टर, तो बी का इमेज जो इस बाइसेक्टर पे होगा वो इस लाइन पे लाई करेगा। सिमिलरली सी का इमेज जो इस बाइसेक्टर पे होगा वो ए बी पे लाई करेगा। तो किसी भी वर्टेक्स का इमेज दोनों एंगुलर बाइसेक्टर पे, दोनों मतलब इसको छोड़ के, या तो ये एंगुलर बाइसेक्टर या ये एंगुलर बाइसेक्टर, दोनों के रेस्पेक्ट में इसका जो इमेज बनेगा, भले ही अलग अलग बने लेकिन दोनों लाइन BC पे ही लाई करेगा। ठीक है। तो ये दो थ्योरी है और इस पे क्वेश्चंस आते हैं मेंस में भी, एडवांस्ड में भी। अब अगर इसको आप डिराइव करने लग जाइएगा एग्जाम में तो बहुत टफ है। ठीक है। इसलिए मैंने दो ही है, दो जो ये पहला तो आपको कॉमन ऑब्जर्वेशन है, पहला को तो मैं थ्योरी के आपको पता है वही डेफिनेशन है, बेसिकली इमेज का डेफिनेशन वही है ना कि ये परपेंडिकुलर हो और इक्विडिस्टेंट हो। ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा चूंकि कैलकुलेशन है। ये द बेस ऑफ ए क्वेश्चन, द बेस ऑफ ए ट्रायंगल, बट टाइम लगेगा, बट उससे आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। और कैलकुलेशन भी है तो थोड़ा पेशेंस रखना होगा। द बेस ऑफ ए ट्रायंगल पासेज थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, एक ट्रायंगल है जिसका बेस एक फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है F, G, उसका कोऑर्डिनेट है F, G, ये नोन है। ठीक है। एंड इट्स साइड्स आर रेस्पेक्टिवली बाइसेक्टेड एट राइट एंगल, मतलब बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात कर रहा है, बाय द लाइंस x प्लस वाई बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 0 पहला है, एंड दूसरा लाइन है 9x माइनस वाई बराबर 0। दो लाइन है, ध्यान से देखिए, x प्लस वाई बराबर 0, दूसरा लाइन है 9x माइनस वाई बराबर 0। डिटरमाइन द लोकस ऑफ इट्स वर्टेक्स। ठीक है। तो अगर इसका आप पहले एक रफ बना लीजिए, तो ये एक ट्रायंगल है ABC, क्या दिया, द बेस, इसको मैं बेस मानता हूं। ठीक है। द बेस ऑफ अ ट्रायंगल पासेस थ्रू फिक्स्ड, ये एक फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा, मान लीजिए वो पॉइंट P है, उसका कोऑर्डिनेट है F, G, ये फिक्स्ड है, एंड इट्स साइड्स आर रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टेड एट राइट एंगल्स बाय द लाइन। ये जो साइड है, पहला साइड, ये बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट भी और राइट एंगल पे। ये कौन सा लाइन है, x प्लस वाई बराबर 0। सिमिलरली ये जो लाइन है ये बाइसेक्ट हो रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये कौन सा लाइन है, 9x माइनस वाई बराबर 0। लाइन सही लिखा मैंने, 9x माइनस वाई। ठीक। आपसे इसका लोकस पूछ रहा है, ए, डिटरमाइन द लोकस ऑफ इट्स वर्टेक्स। ठीक है। ऑब्वियसली इसका बोलने का ये मतलब है कि ए जो है वो एक फिक्स्ड पॉइंट नहीं होगा, ये फिक्स्ड है, P फिक्स्ड है, FG से पास कर रहा है, तो पास कर रहा है इसका मतलब लाइन मेरा BC फिक्स नहीं हुआ, क्योंकि जब किसी एक पॉइंट से पास करने की बात होती है तो एक पॉइंट से पास करने वाले इनफाइनाइट लाइंस हो सकते हैं। तो लोकस का क्या रूल है कि ए का हमने कोऑर्डिनेट मान लिया अल्फा बीटा, एक हमने स्पेशल समय में इसका कोऑर्डिनेट मान। अब देखिए, अगर ए का कोऑर्डिनेट आपको पता है अल्फा कॉमा बीटा, तो क्या आप बी का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, क्योंकि ए का ही मिरर इमेज बी होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ए का ही मिरर इमेज बी होगा, राइट। तो मान लीजिए फॉर द टाइम बिंग इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो मिरर इमेज का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग पहले, चलिए यहीं पे करते हैं।
क्या होता है मिरर इमेज का फॉर्मूला? x2 जो पॉइंट निकालना है माइनस x1 अल्फा है बाई a मतलब इस लाइन के रेस्पेक्ट में, इसका a कितना है 1 बराबर y2 माइनस बीटा बाई b भी 1 है बराबर -2 ax1 a1 है तो ये अल्फा फिर 1 बीटा c तो है नहीं डिवाइडेड बाई क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 2। तो मतलब x2 माइनस अल्फा इज y2 माइनस बीटा, 2 से 2 कट गया तो ये माइनस अल्फा प्लस बीटा। पहला से x2 निकल जाएगा, x2 माइनस अल्फा इज इक्वल टू, इससे इक्वेट करते हैं तो माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो x2 इज इक्वल टू माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा, तो ये और ये कैंसिल तो माइनस बीटा, x2 आ गया माइनस बीटा, x2 आ गया माइनस बीटा। सिमिलरली y2 क्या होगा? y2 माइनस बीटा बराबर माइनस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, तो माइनस बीटा कैंसिल तो y2 बराबर माइनस अल्फा। मतलब b का कोऑर्डिनेट आ गया हमको माइनस बीटा माइनस अल्फा। आप वैसे भी देख सकते थे y बराबर माइनस एक्स है, कल मैंने क्या बताया था y बराबर x जब लेते हैं तो वो रिवर्स हो जाता है, यहाँ अल्फा बीटा है तो बीटा अल्फा होगा, बट यहाँ माइनस एक्स था तो दोनों निगेटिव हो गया, ठीक है, तो हमको b का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब आ जाइए c का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? अब इस लाइन के रिस्पेक्ट में इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है। लाइन क्या है 9x माइनस वाई बराबर 0, ये ओरिजिनल पॉइंट। चलिए इसका भी कोऑर्डिनेट अगर हम x2 y2 माने तो क्या होगा x2 माइनस अल्फा बाई a यहाँ क्या है x का कोऑर्डिनेट 9 बराबर y2 माइनस बीटा बराबर b क्या है यहाँ पे -1 बराबर -2 ax1 दैट इज 9 इंटू अल्फा प्लस by1 दैट इज माइनस बीटा प्लस c तो होगा नहीं, c है नहीं, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 9 स्क्वायर इज 81 प्लस 1 82, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं x2 माइनस अल्फा बाई 9 बराबर, इसको बीटा माइनस y2 कर देते हैं चूंकि माइनस है। अच्छा ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, ये 41 और ये माइनस है तो इसका बीटा माइनस 9 अल्फा बाई 41 यही हो गया। तो पहले वाले से x2 निकालते हैं, इसको यूज करके दिस इक्वल टू दिस x2 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 41 x2 माइनस 41 अल्फा बराबर 9 बीटा माइनस 9 गुने 9 81 अल्फा। हमको सिर्फ x2 निकालना है तो 41 x2 बराबर 9 बीटा माइनस 81 अल्फा प्लस 41 अल्फा उधर चला गया तो ये कितना हो गया 9 बीटा माइनस 81 प्लस 41 तो कितना हो गया -40 अल्फा। तो x2 आ गया 9 बीटा माइनस 40 अल्फा बाई 41, ठीक है। लेट मी चेक, एक बार ये क्रॉस चेक कर लेता हूं। x2 आ गया आपको 9 बीटा माइनस 40 अल्फा बाई 41, ठीक है, उसी तरीके से बनाया है, ठीक है। अब y2 निकालना होगा, मैंने पहले ही बोला था इसमें कैलकुलेशन है। y2 को इससे निकालेंगे दैट इज बीटा माइनस y2 बराबर बीटा माइनस 9 अल्फा बाई 41, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 41 बीटा माइनस 41 बीटा माइनस 41 y2 बराबर बीटा माइनस 9 अल्फा। तो उधर ले जाइए 41 y2 को एक तरफ, सॉरी एक मिनट पॉज कर दीजिए, 41 बीटा माइनस 41 y2 बराबर बीटा माइनस 9 अल्फा, y2 उधर ले गए तो 41 y2 उधर चला गया, इधर 41 बीटा माइनस बीटा प्लस 9 अल्फा, मतलब ये कितना हो गया 9 अल्फा 41 माइनस 1 प्लस 40 बीटा। तो y2 आ गया मेरा 9 अल्फा प्लस 40 बीटा बाई 41, मतलब y2 आ गया 9 अल्फा प्लस 40 बीटा बाई 41। लेट मी चेक, जिससे बाद में 9 अल्फा प्लस 40 बीटा बाई 41, ठीक है। लाइक तो आपको बेसिकली बी और सी का
कोऑर्डिनेट मिल गया। बी और सी का कोऑर्डिनेट मैं फिर से एक बार लिख रहा हूं इसको। चलिए, मतलब कि अगर अब मैं लाइन बी सी की बात करूं, ध्यान से देखिए यहां पे बी सी और ये बीच में एक पॉइंट है पी, इसका फिक्स्ड है पॉइंट एफ कॉमा जी। बी का क्या आया था मेरा कोऑर्डिनेट, अभी हम लोग निकाले थे। बी का आया था आपको माइनस बीटा माइनस अल्फा, इसका आया था माइनस बीटा माइनस अल्फा, और सी क्या क्या आया था ये। तो बेसिकली एक लाइन है जिसमें आपको 3 पॉइंट है, तीनों का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब आपको अल्फा बीटा का लोकस निकालना है। तो क्या कंडीशन हम यूज कर सकते हैं? कंडीशन यही यूज करेंगे कि जब 3 पॉइंट कोलिनियर हो, ये और ये, तो उस तीनों पॉइंट से बनने वाले जो ट्रायंगल होंगे उसका एरिया क्या होगा? 0। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो इसका मतलब जो ट्रायंगल एक तो बन नहीं रहा है, बट मैथमेटिकली अगर बन रहा है तो उसका एरिया 0 है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का आपको क्या फार्मूला पता है? बताया था ना, अगर एक ट्रायंगल है जिसका वर्टेक्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, तो उसका एरिया क्या होता है? हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। ऑब्वियसली इसका मॉड लेते हैं, बट 0 है तो फिर इट्स 0 ही होगा। हाफ भी हटा सकते हैं, क्योंकि अगर ये 0 होगा मतलब ये 0। तो आपको ऐसा एक डिटर्मिनेंट बनाना है जिस डिटर्मिनेंट को यूज करके, ठीक है, इसको भी मैं अब मिटा रहा हूं बिकॉज वी हैव लेस स्पेस। मैं बस डिटर्मिनेंट यहां एक बना देता हूं, ठीक है। क्या है? x1 y1 y1 सॉरी x1 y1 और 1। पहला पॉइंट, हमारे पास 3 पॉइंट है, 1 2 3। तो पहला का क्या कोऑर्डिनेट है? b का माइनस बीटा माइनस अल्फा और 1, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये, इसका क्या कोऑर्डिनेट है? f g 1। थर्ड पॉइंट x3 y3, उसका मैं नोट करवा रहा हूं चूंकि लेंदी एक्सप्रेशन था। 9 बीटा माइनस 40 अल्फा बाई 41, ये आया था y 40 बीटा प्लस 9 अल्फा बाई 41 और ये 1। बस ये एक डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू 0। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको वेरिएबल अब 2 ही हैं, बीटा और अल्फा। बीटा और अल्फा, एफ और जी तो नोन है, एफ और जी तो वो क्वेश्चन में दिया। और कैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं वो मैंने बताया भी था। पहले इसको लेंगे, फिर दिस माइनस दिस, फिर माइनस ऑफ दिस, फिर दिस माइनस दिस, फिर प्लस ऑफ 1, फिर दिस माइनस दिस, जो मैंने क्वेश्चन में कराया था। अभी आपको डिटर्मिनेंट पढ़ना है 12th में अच्छे से, बट इसको जब एक्सपेंड कीजिएगा तो आपको एफ और जी, अल्फा और बीटा में एक रिलेशन मिलेगा, दैट विल बी द लोकस। ओनली थिंग क्या है, लास्ट में क्या करते हैं, मैंने लोकस में बताया था, अल्फा बीटा को हम रिप्लेस कर देते हैं x कॉमा वाई से। क्योंकि अभी अल्फा बीटा एक स्पेशल पॉइंट है, बट व्हेन वी रिप्लेस इट विथ x एंड y तो वो एक जनरल पॉइंट हो जाता है, ठीक है। इसको एक्सपेंड कीजिए, एक्सपेंड करने के बाद मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूं, आप ट्राई करके देखिए। 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4g प्लस 5f अल्फा प्लस 4f माइनस 5g बीटा बराबर 0, यही आएगा। 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा के अंदर में 4g प्लस 5f। अब क्या करेंगे, अल्फा बीटा को xy से रिप्लेस करेंगे, तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4g प्लस 5f x प्लस 4f माइनस 5g y बराबर 0। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। इसको एक्सपेंड कीजिए, एक्सपेंड करने के बाद ये आएगा और उसके बाद फिर अल्फा को x से और बीटा को y से रिप्लेस कर सकते हैं। बट इसमें जो कंसेप्ट था वो यही बताना कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उसके दोनों पॉइंट जो एंड पॉइंट हैं उस लाइन के, वो उसके रेस्पेक्ट में एक दूसरे के मिरर इमेज बन जाते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है, तो ये कंसेप्ट आपको एकदम ध्यान में रखना है। चलिए
एक और सिमिलर क्वेश्चन है, वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हैविंग 3, -1 एज वर्टेक्स, ठीक है। 3, -1 उसका एक वर्टेक्स है, ठीक है। और क्या दिया है, x - 4y + 10 = 0, x - 4y + 10 = 0 एंड 6x + 10y - 59 = 0 बीइंग द, ये दोनों लाइन क्या है, इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर एंड ए मीडियन, माने ये इक्वेशन है पहला लाइन एंगुलर बाइसेक्टर का और दूसरा वाला है मीडियन का, रेस्पेक्टिवली ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट वर्टिसेज। मैं फिगर बना देता हूं, ये एक ट्रायंगल है ABC, वर्टेक्स है, इसको वर्टेक्स मान लीजिए, एक वर्टेक्स 3, -1 एज वर्टेक्स, फलाना फलाना बीइंग द इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर एंड मीडियन ऑफ ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट वर्टिसेज। मतलब ये अगर मैं मान लूं एंगुलर बाइसेक्टर है यहां से, ये जो पहला लाइन है x - 4y + 10 = 0, एंगुलर बाइसेक्टर मतलब ये दोनों एंगल सेम है। और ये जो दूसरा लाइन है वो दूसरे, देखिए डिफरेंट वर्टिसेज, इससे जो है मीडियन है। मीडियन का क्या मतलब होता है कि ये और ये सेम हो गया। और इस लाइन का क्या इक्वेशन है, 6x + 10y - 59 = 0। अब इन दोनों, एक एंगुलर बाइसेक्टर है, एक मीडियन है। मीडियन कहने का मतलब ये जो है मिड पॉइंट है। इस कंसेप्ट को यूज करके आपको इसके साइड का इक्वेशन निकालना है, AB का, AC का, BC का, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, थॉट, इट नीड सम थॉट, आप ट्राई कीजिए, हो जाना चाहिए। नहीं होगा तो आप जब भी ये वीडियो पोस्ट होता है यूट्यूब पे, आप उसमें क्वेरी कर सकते हैं, आई विल आंसर दिस, ठीक है। तो हमने 2 थ्योरी पढ़ा, एक कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट वो मिरर इमेज होते हैं दोनों पॉइंट, और दूसरा जब एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो जो वर्टेक्स है वो उसके अबाउट जो उसका इमेज होगा वो लाइन नीचे वाले लाइन पे बेस पे लाई करेगा। चलिए, तो ये पहला एक एप्लीकेशन था। दूसरा एक एप्लीकेशन हम लोग करेंगे, जिस टॉपिक का एप्लीकेशन ऑफ इमेज की ही बात हो रही है, ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। एज द वर्ड सेज, ऑप्टिमम मतलब जो सबसे बेस्ट कंडीशन हो उस समय का। जैसे आपके पास लिमिटेड रिसोर्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास सपोज 8 घंटे पढ़ने के लिए हैं, तो लोग बोलेंगे ऑप्टिमम यूज करो, मतलब जो बेस्ट पॉसिबल यूज हो सकता है वो आपको करना है। इसमें 2 पोर्शन है, ये आपको बहुत बुक में मिलेगा, बहुत बुक में नहीं भी मिलेगा, ठीक है। मिनिमाइजेशन, इस कंसेप्ट को समझिए पहले कि एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू इमेज, ये भी हम लोग समझेंगे। इसमें क्या बोलता है, मैं लैंग्वेज में बहुत नहीं लिखता हूं, एक लाइन है L जिसका इक्वेशन कुछ भी है ax + by + c = 0। इसका बोलना है कि आपके पास एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, 2 पॉइंट है A और B, दोनों पॉइंट एक ही तरफ है, मतलब या तो दोनों ऊपर हो या दोनों नीचे है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि उस लाइन L पे मान लीजिए आपने कोई पॉइंट ले लिया P रैंडम, तो P से A को मिलाइए, P से B को मिलाइए, ठीक है। तो PA + PB का कुछ भी एक वैल्यू आएगा, मान लीजिए ये, क्योंकि ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट है, ध्यान से देखिए, A एंड B आर फिक्स्ड, P मूविंग है, P इस लाइन में कहीं भी हो सकता है। मान लीजिए अभी मैंने यहां माना, तो PA का कुछ लेंथ होगा, मान लीजिए 5 यूनिट, PB का कुछ होगा 10 यूनिट, तो 5 + 10 15, इसका कुछ वैल्यू आ गया 15। मान लीजिए P मूव करके यहां आ गया, अब फिर कुछ वैल्यू आ गया PA + PB का 20, फिर यहां आ गया P, तो P कैन मूव। तो हमको बेसिकली वी हैव टू फाइंड
पोजीशन ऑफ P ऑब्वियसली ऑन लाइन L सच दैट, क्वेश्चन क्या रहेगा, सच दैट जो PA प्लस PB है मस्ट बी मिनिमम। मैक्सिमम क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि ये प्लस है, तो प्लस है तब तो मान लीजिए हम P मान लिए एकदम इनफाइनाइट पे, तो प्लस तो इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर हम P मान लिए एकदम इधर तो PA ही इनफाइनाइट हो जाएगा। P मान लिए हम एकदम आगे तो PA ही इनफाइनाइट हो जाएगा। तो मैक्सिमम कभी नहीं पूछेगा अगर प्लस है तो, ये ध्यान दीजिए, प्लस है तो हमेशा मिनिमम पूछेगा। अगले में हम लोग माइनस पूछेंगे तो उस केस में आपको मैक्सिमम पूछेगा। ठीक है, चलिए तो इन कैसे ये हम अप्रोच रखेंगे कि हमको PA प्लस PB का मिनिमम वैल्यू मिले, P कहाँ रखेंगे हम इस लाइन पे। तो इस चीज को थोड़ा आप एक बार मैं फिर से दूसरा पिक्चर बना रहा हूं, A B। अब आप सोचिए, ठीक है, रैंडम अगर आप बात कीजिए, मान लीजिए ये है P फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी एक पॉइंट ले लिया P, तो आपसे क्या पूछ रहा है, PA प्लस PB। अब अगर दो लेंथ को मैं ऐड कर रहा हूं, ये चीज तो ध्यान से सुनिएगा, बेसिक ज्योमेट्री है, आप 6, 7, 8 में पढ़े हैं। अगर मैं दो लेंथ को ऐड कर रहा हूं तो वो मिनिमम कब होगा, जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया PA प्लस PB। अभी क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, PA और PB एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दूं तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। एंड वी नो, आपको ये पता है कि जो सम ऑफ टू साइड होता है, दैट इज PA प्लस PB विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ट्रायंगल में आपको पता है ना, द सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो इसका मतलब PA और PB को अगर हमको मिनिमाइज करना है, PA और PB को अगर हमको मिनिमाइज करना है तो वी हैव टू इंश्योर कि ये एक लाइन में आ जाए। मतलब जैसे यहां A है, यहां ये P है ना, ये P है, और मान लीजिए यहां कुछ भी B है। मतलब कि आप ऐसे समझिए कि चीजों को एक लाइन में होना होगा, A, P और सम पॉइंट B। अभी नहीं है एक लाइन में, अभी ये एक लाइन में नहीं है। अगर वो एक लाइन में हो गया तो दैट विल इंश्योर कि जो लेंथ है वो शॉर्टेस्ट हो, मतलब ये जो है मिनिमम। तो अब एक चीज देखिए, अगर हम इस लाइन के अबाउट B का इमेज ले लेते हैं, इस लाइन के अबाउट मान लीजिए B डैश हो गया, B का इमेज B डैश इस लाइन, और P से आप इसको मिला दीजिए। ठीक है, तो अब अगर आप इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात कीजिए, ठीक है, तो ये बराबर ये, दिस इक्वल टू दिस, क्यों, यही तो इमेज का डेफिनेशन है कि जितना ऊपर होगा उतना नीचे। नंबर 1, ये 90 डिग्री है, यही डेफिनेशन है इमेज का, ये कॉमन हो गया। तो एक RHS कन्ग्रुएंस थ्योरम से आप ये बोल सकते हैं कि ऊपर वाला ट्रायंगल जो है, इसको मान लीजिए पॉइंट को हम O मान लिए, मीन्स ट्रायंगल PBO ये कन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PB-O। क्यों, ये इसके बराबर, ये 90 डिग्री, ये कॉमन। तो अगर कन्ग्रुएंट हो गया तो हम ये भी बोल सकते हैं उसके बाद कि PB बराबर PB-। तो यहां जो हम लिखे थे PA, तो PB को क्या लिख सकते हैं, PB विल बी इक्वल टू PB-। अब ध्यान से देखिए, PA प्लस PB-, PA प्लस PB-, मतलब ये इस लाइन की बात कर रहा है, लाइन AB-। तो इसमें कैसे हम P का पोजीशन फिक्स करेंगे, किसी एक पॉइंट का, मान लीजिए B, ऐसा नहीं हम A का भी इमेज ले सकते थे, चीजें सेम होती। हमने B का लिया तो हम लोग इसमें क्या सोचे कि दोनों में किसी एक पॉइंट का इमेज ले लो, जैसे B है तो B का इमेज ले लो इस लाइन के रिस्पेक्ट में, मिल गया, इसको इससे ज्वाइन कर दो, हो गया। तो ये लाइन अब फिक्स्ड हो गया, क्योंकि A इज फिक्स्ड, B- इज फिक्स्ड, क्योंकि B फिक्स्ड था तो B- फिक्स्ड, ये लाइन फिक्स्ड हो गया। तो ये लाइन जहां पे भी L को, ओरिजिनल लाइन को कट करेगा, वही जो हमारा P होगा, जिस केस में AP प्लस PB- या AP प्लस PB जो पूछ रहा था वो मिनिमम होगा। लॉजिक मैंने बता दिया, स्टेप्स बताना इजी था बट लॉजिक बताना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो क्या करेंगे, B का इमेज लेंगे B-,
ए को बी डैश से मिला देंगे, वो लाइन और एल जहां भी कट करेगा वही पी का कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो जैसे एक इसमें क्वेश्चन, नो डाउट क्वेश्चन सिंपल ही आता है, लेकिन आपको वो क्लैरिटी हो अभी जो मैंने आपको बताया। और अब बी का इमेज लीजिए तब भी आपका सही है, ए का इमेज लीजिए तब भी आपका सही है। जैसे ये एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड ए पॉइंट आर ऑन द एक्स एक्सिस। देखिए इसमें लाइन बड़ा सिंपल दे दिया, ऑन द एक्स एक्सिस सच दैट पी आर प्लस आर क्यू, पी आर प्लस आर क्यू इज मिनिमम व्हेन पी का कोऑर्डिनेट है 1,1 और क्यू का कोऑर्डिनेट है 3,2। ठीक है, चलिए, मतलब ये एक लाइन है, इसमें अच्छी बात क्या है, लाइन एक्स एक्सिस ही दे दिया। P है 1,1, मान लीजिए ये 1 ये 1, ये मान लीजिए P 1,1। Q क्या है 3,2, तो यहां आ गया 3 और इससे भी ऊपर ये आ गया Q। क्या पूछ रहा है कि इस लाइन पे एक पॉइंट है R, वो कौन सा पॉइंट होगा, R का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, सच दैट PR प्लस RQ इज मिनिमम। तो PR और RQ को मिनिमम होने के लिए आप दोनों में किसी एक का मिरर इमेज ले लीजिए। हमने अगर P का ले लिया, P11 है, इस लाइन के अबाउट इसका इमेज क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अबाउट, तो आपको पता ही है ये क्या हो जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, मैंने बताया अभी था, तो 1 एंड वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा 1 की जगह -1। तो हमको बेसिकली P डैश मिल गया। ठीक है, P डैश को Q से कनेक्ट करेंगे, वो लाइन जहां एक्स एक्सिस को कट करेगा वही हमारा R होगा। तो भी ये बताओ कि ये जो लाइन है जिसका एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, उसका इक्वेशन क्या होगा, पहले इसका स्लोप निकाल लीजिए, स्लोप ऑफ P डैश Q, P डैश Q y2 माइनस y1, इसको सेकेंड पॉइंट मानते हैं, तो 2 माइनस -1 दैट इज 3, x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 1 2, लाइन का स्लोप आ गया 3/2। और वो पास किससे कर रहा है, मान लीजिए कोई एक पॉइंट ले लीजिए, इसको भी ले सकते थे, इसको भी, तो इक्वेशन होगा y माइनस y1 बराबर स्लोप x माइनस ये। तो हमको P डैश Q का इक्वेशन मिल गया। अब ये लाइन जहां भी x एक्सिस को कट करेगा वही R का कोऑर्डिनेट होगा। और मैंने कितनी बार आपको ये चीज बोला कि अगर कोई लाइन x एक्सिस को कट कर रहा है, उस पॉइंट को निकालने के लिए x एक्सिस को कट करने का मतलब है उस पॉइंट पे y 0 हो जाएगा, इस पॉइंट पे y क्या हो जाएगा 0, चूंकि x एक्सिस पे है, तो y को 0 कर दीजिए, जो x का वैल्यू आएगा वही आंसर है। तो 0 कर दिए तो -2 बराबर 3/2x माइनस 3 × 3 9/2, तो 3/2x को एक तरफ छोड़ दिए तो -2 प्लस 9/2, तो 9/2 माइनस 2, तो 2 9 - 4 तो 5। ठीक है, तो x कितना हो गया 3/2, x इज 5/2, 2 से 2 कट गया, तो x इज 5/3। मतलब R का कोऑर्डिनेट आ गया x इज 5/3 एंड y तो ऑब्वियसली 0 होगा क्योंकि वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इट विल बी 5/3, 0। तो लॉजिक मैंने पहले समझाया और एसओपी मैंने कैसे बनाते हैं, किसी एक का इमेज लीजिए, उसको सेकंड पॉइंट से कनेक्ट कीजिए, वो लाइन जहां भी एक्स एक्सिस को कट करेगा वही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। तो R का हमको कोऑर्डिनेट मिल गया। अब अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ देता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ PR प्लस RQ, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करके आप इजीली आंसर बता देते। तो ये ऑप्टिमाइजेशन का एक एप्लीकेशन हुआ जब हम लोग मैक्सिमाइजेशन पे फोकस किए, सॉरी मिनिमाइजेशन पे। दूसरा है मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, मैक्सिमाइजेशन, इसमें भी सेम सिचुएशन है, एक पॉइंट है A, मान लीजिए एक पॉइंट है B, फिगर देख लीजिए, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B। इसका बोलना है कि इस लाइन पे, ये लाइन है AX प्लस BY प्लस C बराबर 0, इस पे कोई पॉइंट ऐसा खोजिए R, ठीक है, सच दैट, इसमें अंतर क्या है, अब क्या पहले क्या पूछ रहा था, नहीं R नहीं, मान लीजिए इसको P से लिखते हैं, ठीक है, इसमें अब क्या बोल रहा है, सम नहीं PA, मतलब इससे पहला का दूरी
माइनस उससे दूसरा का दूरी जो है वो मैक्सिमम हो जाए। अब इसमें मिनिमम नहीं पूछेगा, मिनिमम पूछने में दिक्कत है, ठीक है। मिनिमम पूछने को तो ऐसा पॉइंट हम चुन लेंगे कि इसका मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट या मॉड देने पे अगर करें तो हम वो 0 हो जाएगा। मैक्सिमम पूछ रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा पॉइंट हम चुने P सच दैट PA माइनस PB मैक्सिमम हो जाए। तो इसको भी मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं, ठीक है, तो ऐसे समझिए आप, अगर मान लीजिए ये A है, ये B है, ये PA, ये P है, PA माइनस PB की अगर हम बात करें। अब इसका भी ध्यान से समझिए कैसे हम पॉइंट लेंगे। अब आ जाइए ट्रायंगल का एक दूसरे, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड, ये तो आपको पता है। एक और चीज है कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। सेम लॉजिक है ना यार। मान लीजिए एक ट्रायंगल है ABC, तो अगर A प्लस B आपको पता है कि C से बड़ा है मान लीजिए, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको। तो डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज लेस देन द थर्ड साइड, ये भी सेम थ्योरम है। तो इसका मतलब PA माइनस PB जो है वो थर्ड साइड क्या है इस ट्रायंगल का? AB, माने AB से हमेशा ही छोटा होगा। तो आइडियल केस क्या होगा? PA माइनस PB सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या अटेन कर लेगा? AB। सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या अटेन कर लेगा? AB। और अब देखिए अटेन कर लिया AB, लेकिन PA, यहां मैं लिख रहा हूं, लेकिन PA माइनस PB, ये AB अटेन तो कर लिया, लेकिन ये उसी शर्त में हो सकता है PA माइनस PB AB जब तीनों एक लाइन में हो। ध्यान से देखिए, A B P। अब देखिए इस चीज में PA ये पूरा माइनस PB ये पूरा, तो माइनस करने पे क्या आ गया? AB। और AB आना भी है क्योंकि द डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ग्रेटर लेस देन थर्ड साइड। तो मैक्सिमाइज करने के लिए इसको AB के बराबर होना होगा। और AB कब आएगा? PA माइनस PB AB आएगा कब? जब तीनों एक लाइन में हो जाएंगे। इसका मतलब ये तीनों को एक लाइन में होना होगा। तो करेंगे क्या? पॉइंट A पता है, पॉइंट B पता है, तो क्या करेंगे? इक्वेशन किसका निकाल लेंगे? AB का। जब दोनों पॉइंट पता है तो AB का इक्वेशन निकाल लेंगे, और AB के वही लाइन फिर एक्सटेंड होगा ना, और AB के इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे इसके साथ, L के साथ, तो जो मीटिंग पॉइंट आएगा वही हमारा P हो जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको क्लियर है कि जब डिफरेंस को मैक्सिमाइज करना हो तो सिंपली दो पॉइंट जो दिया है उससे इक्वेशन निकाल लीजिए, और इक्वेशन निकालने के बाद उसको ओरिजिनल लाइन से उसके साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, चलिए जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट P ऑन द लाइन L, और L का इक्वेशन इसमें एक्स एक्सिस नहीं है, दूसरा है 3x प्लस 2y प्लस 10 बराबर 0। 3x प्लस 2y प्लस 10 बराबर 0 सच दैट मॉड इसलिए दिया जाता है डिफरेंस के केस में, जिससे कि डिफरेंस हमेशा जब भी हम दो लेंथ का लेते हैं तो निगेटिव भी हो सकता है, बिकॉज हमको तो नहीं पता ना PA बड़ा है कि PB बड़ा है। तो इंश्योर कि डिस्टेंस पॉजिटिव हो वी टेक मॉड। PA माइनस PB इज मैक्सिमम वेर A है आपको 4,2 और B है आपको 2,4। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये लाइन है 3x प्लस 2y प्लस 10 बराबर 0। अब एक पॉइंट है A 4,2 और दूसरा पॉइंट है B 2,4। पहले तो आपको ये भी डाउट होगा कि सर क्या जरूरी है कि दोनों एक ही साइड होगा? तो क्या रूल मैंने बताया था, इसको इसमें रखिए, साइन देखिए दोनों सेम होता है कि नहीं। अगर इसको हम इसमें रख देंगे तो कितना हो गया 12 प्लस सब पॉजिटिव आया, इसको भी रखेंगे तो पॉजिटिव आया, मतलब दोनों सेम साइड में है। ठीक है, तो बेसिकली AB को कनेक्ट करने वाला जो लाइन है उसका हमको इक्वेशन निकालना है। इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? ये सेकंड पॉइंट इसको मानिए, तो 4 - 2 इज 2,
2 - 4 इज -2, तो -1। इस लाइन का स्लोप हो गया y माइनस, किसी एक पॉइंट को ले लीजिए 2, स्लोप इज -1, x - 4, इसको लिख सकते हैं। तो x + y = 6। इस लाइन का इक्वेशन आ गया x + y = 6। जो गिवन लाइन है उसका क्या है, 3x + 2y = -10, इसको उधर ले गए। बस अब क्या है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, 3x + 3y = 18, और नीचे वाला है 3x + 2y = -10, घटा दीजिए तो 3y - 2y इज y, इसमें घटाएंगे तो 28, तो y आ गया 28। तो y 28 है, तो x कितना हो गया, 6 - 28 - 22। तो बेसिकली जो कोऑर्डिनेट है p का वो क्या आ गया, -22, -22, मतलब p एक ऐसा पॉइंट आ गया कि अब इस केस में PA - PB जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग ऑप्टिमाइजेशन के 2 क्वेश्चंस को हमने किया, एक जब सम को मिनिमाइज करना है, एक जब डिफरेंस को मैक्सिमाइज करना है। दोनों में लॉजिक यही था कि ट्रायंगल में सम ऑफ 2 साइड इज ग्रेटर देन थर्ड एंड डिफरेंस ऑफ 2 साइड इज लेस देन द थर्ड। तो ये सारे एप्लीकेशन थे। इमेज जो हम लोग पढ़े, पहला क्लास में हमने इमेज निकालना सीखा अच्छे से, वो भी 2 मेथड से मैंने बताया था। दूसरे क्लास में स्पेशल केसेज में कैसे इमेज डायरेक्ट लिखते हैं वो बताया, एंड थर्ड में उसका क्या क्या ज्योमेट्री और ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस में एप्लीकेशन है। बहुत एग्जॉस्टिव वे में मैंने बताया है आपको। ठीक है, तो दिस वाज लेक्चर नंबर 11। 2 लेक्चर और हम लोग थ्योरी का लेंगे, उसके बाद हम लोग 3-4 क्लास PYQs का करेंगे। अगले लेक्चर में वी विल डू रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, मतलब ऑप्टिक्स वाला नहीं। अगर कोई लाइन रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इंसिडेंट रे अगर मतलब ऐसे, अगर आप समझिए, अगर ये इंसिडेंट लाइट है, इसका इक्वेशन पता है इस लाइन का, तो रिफ्लेक्टेड का इक्वेशन कैसे निकालेंगे। और दूसरा, अगर इंसिडेंट रे का इक्वेशन पता है तो जो रिफ्रैक्टेड रे है, मीन्स चेंज करता है मीडियम, उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो हम लोग ऑप्टिक्स नहीं पढ़ेंगे, उसका मैथमेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। अच्छे से इसको पढ़िए। जो डिटर्मिनेंट वाला मैंने फाइनल आंसर लिखा, आप उसको खुद से सॉल्व कीजिए, यू विल गेट द सेम आंसर। अगले क्लास में विल मीट for reflection and refraction of lines. Thank you.